नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज जो वीडियो के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, उसमें कुछ ही दिन अभी शेष बचे हुए हैं, जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्कीम है ये यूपी आवास विकास परिषद की, उत्तर प्रदेश की एक संस्थान है ये। इसके काफी स्कीम्स अभी कुछ टाइम पहले क्लोज भी हुई है, और अभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर कुछ फ्लैट्स भी अवेलेबल हैं गाजियाबाद में और अदर सिटीज के अंदर। ठीक है, तो यूपी आवास विकास की एक नई स्कीम अभी चल रही है, ऑक्शन बेस है, उसकी डिटेल्स हम आज आपको देने वाले हैं। तो जैसे आप गूगल में सर्च करोगे यूपी एवीपी, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है UPAVP.in विजिट विजिबल हो जाएगी आपको। उस पे आपको क्लिक करके ये वेबसाइट एक बार ओपन करनी है। जैसे आप वेबसाइट को ओपन करोगे तो ये एडवर्टीजमेंट इस तरह से चलते हुए आपको मिलेंगे। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ओर से विभिन्न योजनाओं में, ठीक है, तो लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, बरेली जोन, गोरखपुर और वाराणसी, इन यही वो एडवर्टीजमेंट है जिसकी मैं स्कीम की बात कर रहा हूँ। इसी के बारे में आज को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो फ्री होल्ड जो खाली पड़े हैं आवासीय संपत्तियों को ई नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर। ठीक है, तो इसमें जो आपको प्लॉट वगैरह मिलेंगे वो मिलेंगे आपको ई नीलामी यानी ई ऑक्शन बेस्ड। ठीक है, वापस करते हैं क्लिक उसी के ऊपर। और जो इसकी डेट्स है वो 4 दिसंबर, जो रजिस्ट्रेशन करने की डेट थी वो 4 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक कंटिन्यू रहेगी। आज हो गया है 10 दिसंबर, तो अगर आप इसको विद इन टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इंटरेस्टेड हैं, जाके इस स्कीम को चेक करना, और इंटरेस्टेड हो तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो इसका ऑप्शन होगा वो डिसाइड किया गया है, 14 दिसंबर को होना तय किया गया है। बाकी ये यूपी आवास विकास के कुछ नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, इनसे आप कॉल करके बात कर सकते हैं 9:30 से 6 बजे तक के टाइमिंग के बीच में, विद इन वर्किंग डेज। ठीक है, तो इस पे एडवर्टाइजमेंट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पेज खुल के आ जाता है आपके सामने ई ऑक्शन फॉर द रेजिडेंशियल एंड द नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। तो इस ऑक्शन के अंदर, इस स्कीम के अंदर जो है दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, रेजिडेंशियल भी और नॉन रेजिडेंशियल भी। छोटी सी छोटी दुकान भी है, 8-9 स्क्वायर मीटर के साइज की भी, और बड़े प्लॉट्स भी हैं, और रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रपोज्ड जो है, जो ऑप्शन होगा वो 14 दिसंबर को होगा, और जो इसके लिए रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं 13 दिसंबर तक आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एडवर्टीजमेंट दिया गया है, इस पे जैसे क्लिक करोगे आप तो एडवर्टीजमेंट आपका इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। ये तो एक छोटा सा बनाया गया है बस, बाकी डिटेल्स और लोकेशन भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो फ्री होल्ड रिक्त आवासीय, एक बार मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको भी क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है, तो फ्री, ये स्वर्ण अनुसार मैंने आपको बता ही दिया। रिक्त लीज होल्ड सामुदायिक केंद्र यानी कम्युनिटी सेंटर भूखंड की ई नीलामी भी इसी माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो ग्रीन फील्ड टाउनशिप, ठीक है, अयोध्या में भी होटल और ग्रुप हाउसिंग होती है, जिसपे ये हायर बिल्डिंग बना देते हैं। संस्थागत एवं नर्सिंग होम भूखंड उपलब्ध है। ठीक है, तो आवासीय एवं अनावासीय संपत्तियों हेतु पंजीकरण व टोकन, जो धनराशि इनके जो जमा करनी है रजिस्ट्रेशन अमाउंट के साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ, वो है उनकी डेट है 4 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक, और डेट है 14 दिसंबर ई नीलामी की। रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है आपको, तो UPAVP auction.procure247.com पर जाकर आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और यहीं से आप इसका रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। बाकी चलते हैं वापस इसी वेबसाइट के ऊपर। तो ये लोकेशंस हैं। ठीक है, तो जो बिग इन्वेस्टर्स नहीं है, है ना, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है, जैसे कि कोई बिल्डर हो, कोई बड़ी बड़े प्लॉट खरीदेगा, तो इसमें एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या है, उसमें आप एक छोटी दुकान देख सकते हैं, छोटे साइज के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स है उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके में इसमें जो मिनिमम प्राइसेस है, जहां से इसका मिनिमम प्राइस शुरू होगा, जहां से बोली लगनी शुरू होगी, वो फिक्स कर दिया गया है यूपी आवास विकास की तरफ से, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफर्ड फॉर द ई ऑक्शन। ठीक है, तो आगरा एरिया में है, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी। ठीक है, तो ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम क्लिक करते हैं, एरिया देखते हैं मेरठ को। तो जैसे ही हम मेरठ का एरिया को ओपन करते हैं तो इस तरह से आपको पूरी ये PDF खुल के आ जाएगी, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसमें आप देखो प्रॉपर्टी के नंबर लिखे हुए हैं, प्रॉपर्टी के टाइप यहाँ पे लिखे हुए हैं, किस टाइप की प्रॉपर्टी है और कितने साइज की प्रॉपर्टी है। तो एरिया इन स्क्वायर मीटर, तो जैसे आप ये देख सकते हैं मेरठ के अंदर जागृति विहार एक्सटेंशन 75 स्क्वायर मीटर का प्लॉट अवेलेबल है, MIG कैटेगरी में ये आता है, और इसका जो रिजर्व प्राइस रखा गया है वो है 54,81,815 रुपए। ठीक है, ऑक्शन जब होगा तो प्राइसेस यहाँ से स्टार्ट होंगे, और रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको जो पे करना है वो है ऑलमोस्ट
5% जो प्लॉट की कॉस्ट है उसका 5% आपको जब रजिस्टर करोगे आपको पे करना है, यानी कि 2,74,091 आप अगर इसमें वो करते हो रजिस्ट्रेशन तो पे करना आपको पड़ेगा। तो ये सारे डिटेल्स आप रेस्पेक्टिवली सिटी के हिसाब से क्लिक कर करके सारी स्कीम्स देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बाकी ये LIG आप देख सकते हैं बुलंदशहर के अंदर, मेरठ जोन के अंदर ही इन्होंने बुलंदशहर को भी इंक्लूड किया है योजना 1 के नाम से। इसमें LIG है और इसका जो प्लॉट के साइज है वो है 60 मीटर, 95, 92, 60 मीटर, 120 मीटर, 121 मीटर। ठीक है, इस साइज का ये प्लॉट मिलेंगे आपको। और कीमत है इनकी, जैसे 60 मीटर वाले की कीमत है 21,07,606 रुपए और 5% रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करना है, जो कि है 1,05,380 रुपए। बाकी ये किस कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये वाले जो सारे हैं जिसमें जनरल लिखा है, ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए अप्लाई है, एप्लीकेबल है। और जो मेरठ वाला जो मैंने आपको बताया था अभी MIG, वो है OBC क्लास के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एंड डिफेंस सर्विसेज हु हैव कंप्लीटेड 50। ठीक है, तो ये सबके लिए ओपन नहीं है ये वाला प्लॉट, ये सिर्फ इस कैटेगरी के लिए ओपन है। बाकी जिस कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं, जिस कैटेगरी का आपको बेनिफिट मिलता है, आप उसके रेस्पेक्टिव उस स्कीम के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो यहाँ से आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में देखो EWS भी दिए गए हैं, 40 मीटर के प्लॉट्स हैं, खुर्जा जो बुलंदशहर के अंदर लोकेशन पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया इनका विवरण कि कहाँ कहाँ पे किस जोन, जिस जोन में भी आप इंटरेस्टेड हो उसी जोन का आप PDF खोलना और उस जिस भी कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं, जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे मंडोला बिहार में भी आप देख सकते हैं, गाजियाबाद में जो लोकेशन पड़ती है, बागपत मेरठ, बागपत गाजियाबाद बॉर्डर पे मंडोला विहार योजना रेजिडेंशियल प्लॉट आपको मिलेगा 162 मीटर का, 162 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। और जो उसका फिक्स प्राइस रखा गया है वो है 48,38,940 रुपए 162 मीटर का। और दूसरा वाला जो प्लॉट है ये उसकी कॉस्ट रखी गई है 55,51,740। तो सेम साइज है, 4A सेम ब्लॉक में है। तो डिफरेंस क्यों है? हो सकता है लोकेशन की वजह से, यानी कॉर्नर प्रॉपर्टी हो या पार्क फेसिंग हो, उस चीज का डिफरेंस हो जिसकी वजह से ये 29,870 का रेट यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे लगभग 5,000 रुपए ज्यादा स्क्वायर मीटर का रेट इस प्रॉपर्टी के लिए लगाया है। तो आप इसके लिए अपना देख सकते हैं, जो आपको बेटर लगे उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये मेरठ जोन का वो था। वापस चलते हैं अभी वेबसाइट के ऊपर। तो रजिस्ट्रेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, दोनों के लिए रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल के लिए सेम डेट है 13 तारीख। तो ये तो मैंने रेजिडेंशियल आपको दिखाया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ नॉन रेजिडेंशियल में क्या क्या आपको मिल सकता है, यानी कमर्शियल में। नॉन रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हैं छोटी दुकान कितनी आप खरीद सकते हैं। तो जैसे आप ये देखो मेरठ के अंदर, मेरठ में शास्त्री नगर में K1 प्रॉपर्टी का नंबर है। तो शॉप्स आपको मिल सकती है 8 स्क्वायर मीटर की, कीमत है 16,43,885 रुपए। ठीक है, अगर आपको ये बढ़िया रेट में मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया रेंटल आपका इनकम बन सकता है यहाँ से। और ये जनरल कैटेगरी के लिए ओपन है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो 9 मीटर, 8 मीटर, 7.5 स्क्वायर, 8 स्क्वायर मीटर, तो इस साइज की भी दुकानें आपको मिल जाएंगी 15 से 20 लाख की रेंज के अंदर। 15 से 20 लाख की रेंज, यानी कि ये कंफर्म प्राइसेज नहीं है कि आप जाओगे इसमें खरीद लोगे, ऑक्शन बेस होगा ये, प्राइसेस थोड़े इससे ऊपर जा सकते हैं। बाकी फिर ये कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं मेरठ के अंदर, जैसे 57 मीटर का, 250, 300, 350 मीटर के भी हैं, 50-55 स्क्वायर मीटर के भी हैं। ठीक है, तो किस किस एरिया में है? सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, खतौली है, सहारनपुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद। गाजियाबाद में देखो जैसे मंडोला विहार में आपको मिल जाएंगे कमर्शियल प्लॉट्स हैं, सारे 100 मीटर से ऊपर के हैं। तो छोटा साइज जो है वो है 150 मीटर का और कीमत आपको पड़ेगी, जो पर स्क्वायर मीटर रेट रखा गया है 58,240 रुपए का रेट से 87 लाख कुछ का पड़ेगा ये आपको। ठीक है, तो ये गाजियाबाद में ये लोकेशन होगी, मंडोला विहार। ग्रुप हाउसिंग के लिए ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। तो मंडोला विहार भी अब आने वाले टाइम में बहुत तेजी से डेवलप करेगा, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। ठीक है, बहुत ही जल्द मैं इसका एक वीडियो भी डालूंगा। सिंगल स्टोरी की स्कीम वहाँ पे आने वाली है। और लास्ट वाली जो स्कीम आई थी उसका काम कुछ होल्ड कर दिया गया था किसानों के आंदोलन की वजह से। बाकी आप ये देख सकते हैं सिद्धार्थ विहार के अंदर आपको ये बड़े प्लॉट्स हैं। ये तो वसुंधरा के अंदर भी 300, 350, 400 मीटर के आसपास के प्लॉट्स ये आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये थी PDF इस स्कीम से रिलेटेड, जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल की स्कीम अभी आई हुई है। ऑप्शन बेस है, पहले नहीं किया है तो ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको
बताने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं। बाकी ई ऑक्शन फॉर द एजुकेशनल प्रॉपर्टीज प्रपोज्ड ऑन 31/12, या एजुकेशनल प्रॉपर्टीज यानी कि कोई इंस्टीट्यूट स्कूल वगैरह जो ओपन होंगे उसके लिए है। इसके लिए आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हैं इनके, कि कैसे अलॉटमेंट होगा, कैसे ऑक्शन होगा, वो सारा इन पीडीएफ को खोल के आप देख सकते हैं। उसमें भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो जैसे देखते हैं रेजिडेंशियल का रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप पढ़ लेना किस तरह से इनका, कि किस किस तरह से ऑक्शन करेंगे और किस तरह से इसका अलॉटमेंट वगैरह आपको होगा। ठीक है, बाकी फिर इंपॉर्टेंट स्टेप्स वगैरह ये सब आप चीजें यहाँ से इसी वेबसाइट पर आएंगे तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ से आके आप देख सकते हैं। तो ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको लेके जाएगा नई वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे और जैसे ये जिस भी उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है उस पर आप क्लिक कर देंगे। मान लो हमें करना है इस आम्रपाली योजना के लिए ही, इसकी कीमत है इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ है। चलो कोई छोटा प्रॉपर्टी छोटा अमाउंट वाला देखते हैं। तो जैसे ये है रेजिडेंशियल आवास विहार योजना 20,86,000 इसमें। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। इससे जो जिस जिस भी स्कीम के लिए हमने क्लिक किया है उसकी डिटेल्स आएंगी। पहले तो प्रॉपर्टी की सारी, की प्रॉपर्टी नंबर कितना है, प्राइस कितना है, ईएमडी कितना पे करना है आपको, और किस टाइप की प्रॉपर्टी है, किस रिजर्वेशन में आती है, किस एरिया में पड़ती है, लखनऊ में पड़ती है, किस डेट में उसका ऑक्शन होना है और कब उसका रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ठीक है, तो बाकी ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहीं से रजिस्टर आपको अपने आप को कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अपना जो भी है अकाउंट इस पे क्रिएट कर लेंगे। और उसके लिए जिस भी जो मैंने पहले आपको क्लिक करके दिखाया, जिस प्रॉपर्टी के लिए आप रजिस्टर करना चाहते हैं, उसकी यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कर दोगे, आप कर देंगे। ये करने के बाद फिर उसी वाले पेज पे जाना जहाँ पे ये प्रॉपर्टीज लिस्टेड थी, इसी वाले पेज पे आओगे आप। और यहाँ पे जाके किसी भी प्रॉपर्टी पे क्लिक करके उसकी ईएमडी पे करके लोड मोर करोगे तो सारी जो भी अवेलेबल है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन भी दिया गया है कि किस जोन के लिए आप देख रहे हैं, तो यहाँ से इस तरह से सर्च करके आप ढूंढ सकते भी हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, आपको एक अपडेट देना था ताकि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आपसे ये स्कीम मिस ना हो जाए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसके लिए रजिस्टर अभी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ये स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट से डायरेक्ट अलॉटमेंट आपको होगा। कमर्शियल का भी ऑप्शन आपको मिला है। कमर्शियल में कम ही मिल पाते हैं रिटेल के लिए, छोटे साइज की शॉप्स, लेकिन आवास विकास आपके लिए लेके आया है ये बढ़िया मौका, जिसमें आप कमर्शियल और नॉन कमर्शियल रेजिडेंशियल के लिए जा सकते हैं, लेकिन ऑक्शन बेस्ड है। ठीक है, तो लकी ड्रॉ नहीं है, कोई फिक्स प्राइस नहीं है। जहां तक ऑक्शन जाएगा अगर वहां तक आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ यहाँ तक वर्थ है इस प्रॉपर्टी को खरीदना, तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं और ऑक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये तक छोटा सा वीडियो शेयर कर देना सबके साथ ताकि किसी से ये स्कीम मिस ना हो, कम से कम इन्फॉर्मेशन तो मिल जाए, ताकि इंटरेस्टेड हो चाहे ना इंटरेस्टेड हो। इंटरेस्टेड हो नॉट इंटरेस्टेड का तो बात बाद में ही आती है जब उनको इस बात की खबर चलेगी। कई बार ऐसा होता है कि अभी गाजियाबाद में जब गई थी लास्ट स्कीम जीडीए की, कि हमें पता ही नहीं चला इसके बारे में। तो अभी हम ऐसी जो स्कीम्स आएगी उसके लिए भी आपको अपडेट दे दिया करेंगे, चाहे वो ऑप्शन बेस हो, चाहे वो लकी ड्रॉ या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को फटाफट शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।